नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील, हृदय रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे सीने में दर्द के बारे में। सीने में दर्द जो है वो हृदय संबंधित बीमारियों का सबसे प्रमुख लक्षण होता है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीने का कौन सा दर्द हृदय संबंधित है और कौन सा दर्द हृदय संबंधित नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर, कौन कौन सा लक्षण जो है वो दर्द से रिलेटेड है, जो कि बताता है कि आपको हृदय संबंधित बीमारी हो सकती है। तो वैसे में हम जानेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला है कि दर्द कहाँ पर होना चाहिए। तो दर्द जो है मरीज को सीने में आगे की तरफ होगा, काफ़ी तेज होगा, पिन पॉइंट बिल्कुल नहीं होता है। ये बड़ा एरिया को कवर करता है, कह सकते हैं पूरी मुट्ठी भर एरिया को कवर करता है, उससे बड़ा एरिया को कवर कर सकता है। कभी कभी मरीज दर्द न बताकर सीने में भारीपन भी बताते हैं। ये दर्द जो है वो यूजुअली रेडिएट करता है, चाहे वो बाएं तरफ के कंधे हो, बाएं तरफ के हाथ हो या बाएं तरफ का पूरा हाथ हो। दाएं तरफ भी रेडिएट कर सकता है, शोल्डर में रेडिएट कर सकता है, पीछे की तरफ बैक में रेडिएट कर सकता है, गर्दन के पास आ सकता है, जॉ तक आ सकता है। ये दर्द जो है नीचे की तरफ भी जाता है, अब ऊपर के पेट की तरफ भी रेडिएट करता है और नाभि तक ये रेडिएशन जाता है इस दर्द का। अब ये दर्द का रेडिएशन तो हो गया कि बाएं तरफ भी है, दाईं तरफ भी है, ऊपर जॉ से नीचे अम्बलाइकस तक है। ये दर्द जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, चलने पर बढ़ता है, एक्टिविटी में बढ़ता है। अगर आप समतल पे चलते हैं, रफ्तार पे चलते हैं या सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ये दर्द या भारीपन सीने का बढ़ जाता है। और अगर आप बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो ये दर्द रुक जाता है या कम जाता है। या फिर एक गोली आती है, उसका नाम है सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल। अगर ये गोली वो इंसान जीभ के नीचे रखता है तो ये दर्द में उसको आराम हो जाता है। तो दर्द का कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर है, जैसे चलना हुआ, सीढ़ी पर चलना हुआ, एक्टिविटी हुआ जिससे ये बढ़ता है, और रेस्ट जिससे ये घटता है, या सॉर्बिट्रेट टैबलेट जिससे ये ठीक हो जाता है या कम हो जाता है। ये दर्द जो है वो यूजुअली सांस फूलने के साथ या काफ़ी स्वेटिंग, पसीने के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर ये दर्द चलने पे हो रहा है और साथ में मरीज को काफ़ी स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है और घबराहट हो रहा है और साथ में उसको वोमिटिंग टेंडेंसी भी हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में दर्द हार्ट का दर्द हो सकता है। तो दर्द जिसको रेट्रोस्टर्नल बोलते हैं, आगे की तरफ होना और बड़ा एरिया को कवर करना, भारीपन जैसा महसूस होना, ये दर्द कंधे की तरफ जाना, पीछे की तरफ जाना, गर्दन जॉ तक जाना, नीचे इवन पेट तक जाना, अपर पार्ट जो है ऊपर का पेट तक जाना, नाभि तक जाना, ये दर्द चलने में बढ़ना और रेस्ट पर रुक जाना, सॉर्बिट्रेट्स रुक जाना, और इसका एसोसिएशन जो है यूजुअली स्वेटिंग के साथ, पसीने के साथ या घबराहट के साथ या सांस फूलने के साथ या वोमिटिंग, नोजिया या थकान के साथ एसोसिएटेड होना, ये सारा का सारा कैरेक्टर लक्षण जो है वो यूजुअली हार्ट संबंधित बीमारियों का दर्द सजेस्ट करता है। तो ऐसे में अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये बताएगा कि कौन कौन सा दर्द हार्ट रिलेटेड नहीं है, जो यूजुअली यंग लोग को होता है, जो थोड़ा एंशियस होते हैं कि नहीं ये दर्द कैसा है, कि हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो है आगे का वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा एंशियस है इसलिए। तो अगर दर्द पिन पॉइंट है, बिल्कुल बताएंगे कि पिन पॉइंट है, एकदम पॉइंट वाइज बताएंगे हाँ यहाँ पर दर्द हो रहा है। ये दर्द का चलने से कोई मतलब नहीं है, आप चलते हैं तब भी वैसा ही दर्द रहता है, बैठे बैठे ही वैसा ही दर्द रहता है। ये दर्द अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ, ये गैस के साथ एसोसिएटेड है, इसमें स्वेटिंग वगैरह नहीं हो रहा है, या फिर उसमें पसीना वगैरह, या फिर इसमें सांस वगैरह नहीं फूल रहा है, और इसका कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं जिससे दर्द बढ़ जाए, या कोई ऐसा चीज़ नहीं जिससे दर्द घट जाए, एक समान दर्द रहता है। यूजुअली रात में होता है, जब वो शांत रहता है, जब वो रेस्ट में रहता है और एक्टिविटी में ही कम रहता है। जब वो काम करता रहता है, वो चलता रहता है, तो उसमें पेन नहीं फील होता है। और जब वो रेस्ट में रहता है, बैठा रहता है या रात में रहता है, तो ये बढ़ जाता है। यूजुअली जो है वो लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी या घबराहट से एसोसिएटेड होता है। तो ऐसा दर्द नॉन कार्डियक पेन बोलते हैं। मतलब ऐसा दर्द जो है वो सीने का दर्द हार्ट संबंधित नहीं होता, या तो वह एंजाइटी रिलेटेड है या फिर गैस्ट्राइटिस रिलेटेड है, अदर देन हार्ट डिजीज़ ये हो सकता है। तो ये दोनों में फ़र्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इससे जो है जिनको सही में प्रॉब्लम है, जिसको सही में चेस्ट पेन है, वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं और अपना
इलाज काफ़ी समय रहते काफ़ी जल्दी शुरू करवा सकते हैं और इससे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। जो यंग लोग हैं जिनको नॉन कार्डियक पेन होता है उनको भी हेल्पफुल होगा और जो कार्डियक पेन जिनको है उनको भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुशील।